अभी एक सेक्सी लड़की को दिखाया ताजा है। वो कह रही होती है, मेक श्योर करना कि मेरी फोटो बहुत अच्छी आनी चाहिए। तभी एक लड़का कहता है, चिंता मत करो, मैं बहुत ही अच्छे फोटो खींचता हूं। फिर वो एकदम से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तभी हमको समझ आता है ये दोनों कपल है। फिर वो लड़की लड़के के फेस पर हाथ रखते हुए बहुत ही सिडक्टिव तरीके से कहती है, क्या मुझे मेरे और भी प्यारे फोटोज लेने मैं मदद करोगे? तभी वो लड़का कहता है, हाँ यूं नहीं, मैं तुम्हारे और भी प्यारे फोटोज ले सकता हूं। तभी एकदम से लड़के की नजर आसमान में जाती है और वो सोचता है कि एकदम से आज आसमान इतना काला क्यों है। तभी उस लड़के को एकदम से वार्निंग वार्निंग लिखा रहा था। तभी वो लड़का कहता है, ये आसमान में ये रेड बॉक्स कहां से आ गए हैं? क्या तुम इनको देख पा रही हो? तभी वो लड़की ऊपर देखती है तो आसमान में लिखा होता है, इस जगह को हम दूसरे डिमेंशन में डाल रहे हैं, सभी लोग तैयार रहे, मॉन्स्टर आ रहे हैं। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, मॉन्स्टर आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के फेस पर पसीना होता है, लेकिन वो मजाक में कहता है कि कल रात जो हमने एक्सरसाइज की थी उस वजह से अपना दिमाग थक गया है, इसलिए हम अब भी ड्रीम देख रहे हैं। आप समझ गए ना एक्सरसाइज का क्या मतलब है? तभी एकदम से आसमान में ग्रीन लाइट के बीच से कुछ आ रहा होता है। उसको एक लड़का देखकर घबरा जाता है। उसी लड़के के ऊपर मॉन्स्टर ही लैंडिंग करता है। वो लड़का वही पिचक कर मर जाता है। तभी वो चारों लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। एकदम से वो मॉन्स्टर दो भाले फेंकता है। तभी वो एक लड़की और एक लड़का दीवार से चिपक कर मर जाते हैं। तभी वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़कर भागने लगता है। वो लड़की पीछे से कहती है, बेबी प्लीज मेरे लिए रुको। तभी उस मॉन्स्टर का ध्यान उन दोनों पर जाता है और वो कुछ तो हाथ में लेता है जिससे वो उसको मार सके। तभी लड़का समझ जाता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मैं अभी मारा जाऊंगा। तभी वो लड़का पूरी ताकत से लड़की को मुक्का मारते हुए कहता है, हे पागल लड़की, तेरे घुटने में दिमाग है क्या? तू मॉन्स्टर को अट्रैक्ट क्यों कर रही है? तभी वो लड़का लड़की को पूरी ताकत से मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और वो भाग जाता है। लड़की बस पीछे देखकर रोती रहती है। तभी लड़की के सामने वो मॉन्स्टर आ जाता है। लड़की बहुत ही ज्यादा डर में दिखाई देती है। तभी हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था और वो मॉन्स्टर एकदम से अपना भाला उठाकर लड़की के ऊपर अटैक करता है। लड़की की आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन जब मॉन्स्टर का अटैक लैंड होता है तब वो अटैक जमीन पर लग जाता है। फिर जब मॉन्स्टर सोचता है कि वो लड़की कहाँ गई, तब वो देखता है एक हैंडसम लड़के ने उस लड़की को बचा लिया है। उस लड़के का नाम है जिनफिंग। तभी फिर वो लड़की सोचती है, अगर इस लड़के ने मुझे बचाए नहीं होता तो मैं अभी तक मर चुकी होती। तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम इस मॉन्स्टर से 1-2-1 फाइट करने की सोच रहे हो? क्या वो किसी को भी एक ही वार में मार देता है? तभी जिनफिंग मॉन्स्टर की तरफ भागने लगता है और मॉनिटर अपना भाला जिनफिंग की तरफ फेंक देता है और जिनफिंग भी अपने 2 कार्ड को उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है और एक कार्ड उस भाले को अपने अंदर संभाल लेते हैं और दूसरा कार्ड मॉन्स्टर के पास जाता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर अपनी 2 उंगलियों से उस कार्ड को पकड़ लेता है और बहुत तेज हंसने लगता है। तभी वो लड़की चौंकते हुए सोचती है, इसने तो कार्ड को पकड़ लिया। फिर वो लड़की जिनफिंग से कहती है, हे अगर तुम्हारे पास कोई और ट्रिक नहीं है तो हमें भागना चाहिए। तभी हम मॉन्स्टर की आंखों की तरफ देखते हैं जो कार्ड को देख रहा होता है। उस कार्ड में से कुछ ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही होती है और उस एनर्जी में से एक हाथ बाहर निकलता है और मॉन्स्टर के सिर को पकड़ के उसमें भाला घुसा देता है। तभी हम देखते हैं वो कार्ड अपने अंदर मॉन्स्टर की ब्लैक एनर्जी को निगल कर लेता है। तभी हम एक स्क्रीन दिखाई जाती है जहां लिखा होता है, इन 2 कार्ड इन ए मॉन्स्टर को मार दिया है और कम अमाउंट में एक्सपीरियंस गेन हुआ है। ट्रोल की स्पिरिट को कार्ड में बंद कर दिया है। इससे तो को ब्लडी फ्रीजिंग नाम की स्किल मिलती है जिसका काम है, जब तुम्हारी एचपी 20% हो जाएगी तब तुम्हारे अटैक्स को 100% इंक्रीज कर दिया जाएगा। तभी हमें वो लड़की दोबारा से वहां बैठी हुई दिखाई जाती है जो कि लंबी सांस भरते हुए कहती है, मैं बच गई। तभी वो लड़की उठकर खड़ी होते हुए जिनफिंग से कहती है, मुझे मेरा सोन नहीं मिल रहा है, क्या मैं तुम्हारा सोन थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हूँ? मुझे पुलिस को कॉल करने की जरूरत है। तभी जिनफिंग चौंकते हुए कहता है,
पुलिस को कॉल करने की जरूरत लगता है। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया है, तुम एक दूसरी दुनिया में आ गई हो। अब तुम वापस से अपनी दुनिया में नहीं जा सकती। इस प्लैनेट पर कोई भी सिग्नल पुलिस या फौजी नहीं है और नहीं मॉडर्न सिविलियंस है। यहां केवल कुछ लोगों को ही खींचा गया है। यहां कभी भी कोई भी मॉन्स्टर आ सकता है, तो थोड़ा सतर्क रहना। तभी लड़की बहुत ज्यादा डरने के साथ चौंकते हुए कहती है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ खूब मजे कर रही थी, और मैं तो तुम्हारी तरह स्ट्रांग भी नहीं हूं ना ही मैं मैजिक जानती हूं। और अगर मेरे सामने कोई मॉन्स्टर आएगा तो मैं भागने की कोशिश करूंगी और वो मुझे मार देगा। मैं क्या करूं? तभी जिनफिंग कहता है, तुम इस स्टोन का यूज करके अवेकन हो सकती हो। ये लो स्टोन। अपनी बातों को आगे बोलते हुए जिनफिंग कहता है, ये स्टोन सभी को मिलता है जब वो इस दुनिया में फर्स्ट मॉन्स्टर को मारते हैं। तभी लड़की पूछती है, मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूं? जिनफिंग कहता है, इसको खा लो। तभी वो लड़की अपनी बातों से ये प्रूफ करने लगती है कि इस लड़की का दिमाग घुटनों में है। वो कहती है, क्या मैं इसको डायरेक्ट खा लूं? लेकिन मैं तो मॉन्स्टर से फाइट ही नहीं करना चाहती हूं। फिर तुम उस डायरेक्शन में 1 किलोमीटर चल सकती हो। वहां एक शेल्टर है जो एक हाई लेवल प्लेन ब्रेकर ने बनाया है। तुम इसे वहां कुछ चीजों के लिए ट्रेड कर सकते हो। मॉन्स्टर ड्रॉप्स इस दुनिया में बहुत डिमांड में होते हैं। कुछ लोग उन्हें कलेक्ट करने में स्पेशलाइज करते हैं। मैंने इस 1 किलोमीटर के रास्ते के मॉन्स्टर्स को लगभग क्लियर कर दिया है। अगर तुम्हें जाना है तो जल्दी करो, रीस्पॉन होने से पहले। तभी वो लड़की पूछती है, क्या तुम वहां नहीं जा रहे? जिनफिंग कहता है, मैं वहां नहीं जा रहा, मुझे अभी और भी मॉन्स्टर्स को मारना है। ये कहते हुए जिनफिंग बहुत ही ज्यादा डेंजर लग रहा था। तभी जिनफिंग मन में सोचता है, मुझे 3 दिन पहले अचानक से ही इस प्लेनेट में डाल दिया हमें दिखाया जाता है। जिनफिंग के आगे एक मॉन्स्टर मरा डाला होता है। तभी जिनफिंग आगे सोचते हुए कहता है, अनकी लोगों को ही इस दुनिया में मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन मैं थोड़ा लकी था, क्योंकि जब मैं इस प्लैनेट पर पहली बार आया था तब मुझे लेवल 1 का एक छोटा गॉब्लिन मिला था मारने के लिए, इसलिए मैं उसे मार पाया, वरना तो मैं खुद ही मर जाता। मुझे भी उस समय पर एक अवैकनिंग स्टोन मिला और मेरे सिस्टम ने मुझे हिंट दी भी, अगर तुम इसको खाओगे तो तुम अवेकन हो पाओगे। तभी जिनफिंग उस स्टोन को खा लेता है। उसे उस स्टोन का स्वाद एक चॉकलेट की तरह लगता है, लेकिन ये चॉकलेट नहीं है। तभी मेरे सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आई जिसमें बहुत कुछ लिखा था। मैं लेवल 1 पर अवेकन हुआ हूं। मुझे मिरर कार्ड की तकनीक मिली है। मैं इस मिरर के जरिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरी स्ट्रेंथ 50% पर है। जैसे ही मैं मॉन्स्टर को मारूंगा भी मेरी फिजिकल एबिलिटी को 100% कर दिया जाएगा। अभी तुम उन कार्ड को यूज नहीं कर सकते हो। पहले एनिमी को मारो, फिर तुम उन कार्ड को यूज कर पाओगे। अपने जिनफिंग के सामने एक कार होता है जो कि डार्क एनर्जी से ग्लो कर रहा होता है। तभी जिनफिंग के स्टेप्स दिखाए जाते हैं। लेवल 1 शेन जिनफिंग स्ट्रेंथ, एक स्टैमिना, एक स्पिरिट, एक HP 10 इंटेलिजेंस, एक एजिलिटी, एक। तभी अपने कार्ड को देखते हुए जिनफिंग कहता है, मेरी क्लास का तो कोई नाम भी नहीं है, तो शायद मुझे बहुत ही ज्यादा एडवांस क्वेस्ट बाद में मिलेंगे। यूनिक, इसका मतलब है कि मैं ही हूं जो इस क्लास से आवेदन हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है उस गेट के पीछे कोई तो होता है। वहां तो लेवल 1 का ट्रोल स्पेयर मैन होता है जो कि गेट्स तोड़ के कमरे के अंदर आ जाता है। तभी अपना जिनफिंग अपने कार्ड को उस डीमन की तरफ फेंकता है और उस कार्ड से वही सैम उसी जैसा डीमन ब्लैक एनर्जी के रूप में बाहर आके अपना घुटना ट्रोल के सिर पर मारता है। और वो ट्रोल भी ब्लैक स्पीड को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग पंच मारता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि उस स्पिरिट के अंदर से एक भाला निकलता है और ट्रोल की गर्दन में घुस जाता है। तभी हमको दिखाया जाता है कि ये भाला तो जिनफिंग ने ट्रोल की गर्दन में घुसा दिया था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, ट्रोल स्पीयरमैन मारा जा चुका है। तुम्हारे एक्सपीरियंस पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं। तुम्हें कम अमाउंट में कॉपर कॉइन्स मिले हैं। तभी जिनफिंग कहता है, कम से कम अब मैं इस प्लानेट पर सरवाइव तो कर पाऊंगा। रास्ते में वकाई कोई मॉन्स्टर्स नहीं था। पूरा वॉक काफी स्मूथ था। आगे जो दिख रहा है वही शायद शेल्टर होगा। शिट, मेन पहले काफी नर्वस थी। उसने मेरी जान बचाई और इतनी वैल्यूबल आइटम दी, लेकिन मेन उससे थैंक यू तक नहीं कह पाई। अगले बार जैब उससे मिलूंगी
तो प्रॉपर तरीके से उसका शुक्रिया जरूर अदा करूंगी। तभी उस लड़की के बगल में एक ट्रक दिखाया जाता, जो कि उसे एक ही टक्कर में बहुत दूर फेंक देता है, और वो वहीं पर टेढ़े हाथ पैर करके डली रह जाती है और उसके मुंह में से खून निकल रहा होता है। तभी एक आदमी उस लड़की कांपती हुई बॉडी के पास आता है। वो लड़की हेल्प के लिए बोल रही थी। तभी वो आदमी सोचता है कि मैं इसे मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस टोन के लिए मुझे इस लड़की को मारना पड़ा। तभी वो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से चला जाता है और हंसते हुए कहता है, ये दुनिया तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मैं चाहे इस दुनिया में ड्रंक होकर गाड़ी चलाऊं या किसी को भी इस गाड़ी से ठोक दूं, मुझसे कोई कुछ नहीं कहने वाला। और ये तो बहुत बड़ा ट्रेजर है इस दुनिया में, ये मेरी पसंद की दुनिया है। तभी हमें एक गैराज में एक ब्लैक कार की बगल में कोई बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो कि एक लड़की होती है। वो अपनी मॉम को कॉल लगाते हुए सोचती है, मैं अपनी मॉम को कॉल क्यों नहीं लगा पा रही हूं। तभी उस लड़की के ऊपर एक बहुत डरावना सा मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके हाथ में डंडा भी था। जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है, तभी वो मॉन्स्टर अपने स्पीयर को उस लड़की को मारने ही वाला होता है। तभी उस मॉन्स्टर की बॉडी पर बुलेट्स लगती है। वहां से कोई आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, छोटी बच्ची नीचे बैठ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो गोलियां चला रहा था, उसका नाम है लुओ, इसका लेवल 1 है, और वो इतनी सारी गोलियां चलाता है कि मॉइस्चर उसकी गोलियों से ही उड़ जाता है। जब वो मॉन्स्टर मर जाता है, तब सिस्टम अपीयर होता है और बताता है कि उसे रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक्सपी, ट्रॉल स्पीयर और गुड अमाउंट ऑफ कॉपर कॉइन्स मिले। कई बार मारने के बाद वो मॉन्स्टर गिर गया और उसे लगता है कि ये मॉन्स्टर बहुत टफ था, क्योंकि बाकी वीकर मॉन्स्टर्स तो 1-2 बुलेट्स में ही मर जाते थे। उसे लगा शायद वो इस मॉन्स्टर को हरा सकता है, लेकिन तभी वो लड़की पीछे से आती है और सोचती है कि वो अपनी मां से बात क्यों नहीं कर पा रही है। ये जानकर वो नीचे क्राउच हो जाता है और उससे कहता है कि डरना मत, क्योंकि इस दुनिया में सेल फोन्स काम नहीं करते, इसलिए वो उसे उसकी मां तक गाइड करेगा। जब वो लड़की से बात कर रहा होता है, तभी कुछ उसकी तरफ अप्रोच करता है। वो देखता है कि वो एरो है और वो बच जाता है, लेकिन फिर और एरोज आने लगते हैं जो कार को चीर डालते हैं। वो खुद को स्टेक्स के पीछे हाइड करके प्रोटेक्ट करता है। वो लड़की से कहता है, तू यही रुके, क्योंकि इस मॉन्स्टर के एरोज इन कॉन्क्रीट पाइल्स को पियर्स नहीं कर सकते। लड़की मान जाती है। इसके बाद वो स्मोक ग्रेनेड उठाता है, जो उसे एडवांटेज देगा, क्योंकि इससे ट्रॉल की विजन ब्लाइंड हो जाएगी। ट्रॉल जो कि लेवल 1 था, ये स्मोक देखकर समझ गया कि सिचुएशन उसके हक में नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान बनाए रखता है। उसे एक बुलेट की डायरेक्शन में फोकस करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। फिर वो एक एरो तैयार करता है और उसे शूट करता है, लेकिन वो एरो बस लूट पर लगता है। इस मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे बहुत ज्यादा एडवांटेज चाहिए, इसलिए लू फैन अपनी एक स्किल डिसर्निंग आई का इस्तेमाल करता है, जो लगातार उसका एमपी खर्च करता है, और इससे वो किसी भी एनिमी को कवर के पीछे भी देख सकता है। ये मॉन्स्टर बाकियों से अलग था, क्योंकि ये बुलेट्स को भी डॉज कर लेता था, इसलिए अब उसे मल्टीपल अटैक्स करने होंगे। इसके लिए वो एक और स्किल यूज करता है, जिससे उसकी वेपन थोड़ी साइलेंट हो जाती है, पर यह भी एमपी खर्च करती है। फिर वो एक और स्किल अनलिमिटेड लॉक शॉट का इस्तेमाल करता है, जो थोड़े एमपी में उसे अनलिमिटेड बुलेट्स चलाने की क्षमता देती है, और वो बुलेट्स अपने एनिमी को फॉलो करती है। 3 बुलेट्स तेजी से जाती है, लेकिन ट्रॉल उन्हें डॉज कर लेता है। वो बुलेट्स दीवारों में जा लगती है। तभी ट्रॉल पीछे जाकर कुछ सोचता है, लेकिन तभी उसके पैर के नीचे माइन होती है, जो उसके थोड़ी सी ताकत लगाते ही एक्सप्लोड हो जाती है और स्मोक स्क्रीन बना देती है। सिस्टम फिर से अपीयर होता है और बताता है कि उसने एक और ट्रॉल एलिमिनेट किया और उसे गुड एक्सपी मिला। अब जब सब खत्म हो गया, वो लड़की से कहता है कि घबराना मत, क्योंकि सारे मॉन्स्टर्स अब गिर चुके हैं और उसे अब और किसी प्रेजेंस का फील नहीं हो रहा। लेकिन तभी सैंट्रिक नाम का एक और कैरेक्टर एक कार में सामने आ जाता है। उस कार की लाइट्स की चमक से लू फैन डर जाता है। वो कार से बच सकता था,
लेकिन अगर बचता तो वो कार उस लिटिल गर्ल को टक्कर मार देती। तो वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर कार को रोकने की कोशिश करता है। कार बहुत तेज थी, फिर भी वो पूरी ताकत लगाकर उसे साइड में धकेल देता है। कार और वो दोनों वॉल से टकरा जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वॉल शॉक्ड है और नीचे वही पुराना गाय पड़ा है जो अब थक चुका है। वो पास आता है और लू फैन को इडियट कहता है कि वो हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। वो कहता है कि वो तो हीरो बनने आया था, लेकिन वो मॉन्स्टर से लूट भी नहीं कर पाया। वो सब कुछ तो बाकी लोग ले गए। लू फैन, जो अब ग्राउंड पर पड़ा है, बस एक बात कहता है, लड़की को जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा। मैं ठीक हूं, मुझे आगे क्या होगा इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि उसका मेन फोकस सिर्फ किल्स चुराने पर है। वो बहुत ही स्कैरी लुक के साथ एक शार्प चीज निकालता है और उसे पकड़कर साइड में स्विंग करता है, जिससे वो गाय कट जाता है। उसी समय वो घूमता है और देखता है कि वो लिटिल गर्ल जो पहले थी अब भाग रही है। उसे देखकर वो सोचता है कि उस लिटिल गर्ल को दूसरे वर्ल्ड में भेजने का क्या एडवांटेज हो सकता है, जबकि उसकी एबिलिटीज भी अवेकन नहीं हुई। लेकिन ये सोचकर उसके माइंड में कुछ ट्रिगर होता है और पहले से भी ज्यादा स्करी लुक के साथ वो अपनी एबिलिटी यूज करता है। ये एबिलिटी व्हीकल मैनिपुलेशन थी, जो थोड़ा सा एमपी कंज्यूम करती है। इससे वो आसपास की कुछ व्हीकल्स को सीधे मैनिपुलेट कर सकता था। जो कार्स अब तक ऑफ थी, वो अब ऑन हो जाती है और उस लिटिल गर्ल की तरफ बढ़ने लगती है, जो पूरी ताकत से भाग रही थी। फिर से ऐसा लग रहा था कि वो पकड़ी जाएगी और कार और तेजी से एक्सेलरेट करती है। आखिरकार वो कार पूरी स्पीड से वॉल से टकरा जाती है। अब जब कार टकरा चुकी होती है, तो वो गाय वहां पहुंचता है और सोचता है कि आखिर हुआ क्या। अब एक और भी मैकेबस स्माइल के साथ वो सोचता है, क्या वो थोड़ी हर्ट हुई होगी? लेकिन उसे सरप्राइज मिलता है, वहां कोई भी नहीं था। वो सोचता है, क्या मैं मिस्टेकन था? वो लड़की कहाँ गई? जब वो ये सब माइंड में सोच ही रहा होता है, तभी उसे कुछ और प्रेजेंस का फील होता है। वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और वहां उसे एक शैडो दिखाई देती है उस लिटिल गर्ल के पास। ये था लेवल टू स्पीयर ट्रॉल। वो गाय ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या चीज है। उसे खुद से भी ज्यादा स्कैर्ड महसूस होता है। अब वो सोचता है कि ये गाय कौन हो सकता है। जैसे ही वो अपनी शैडो के पीछे से बाहर आता है, हम उस गाय को देखते हैं जो पूरी तरह पेल है और समझने की कोशिश कर रहा है कि यहां क्या हो रहा है। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि स्टोरी हमें 4 महीने पीछे लेकर जाती है। एक स्ट्रीट या हाईवे पर एक गर्ल अपनी सिस्टर से फोन कॉल पर बात कर रही होती है। वो पूछ रही होती है कि क्या तू आज घर आ पाएगी? फिर वो कहती है कि वो आज डिनर जल्दी बनाएगी। उसकी सिस्टर कहती है कि तू बना लेना, मैं शायद आज नहीं आ पाऊंगी, तू पहले खा लेना। जब वो ये कह रही होती है, एक कार पीछे से आती है, लेकिन फिर भी वो लेट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। लेकिन वो कार उसे टक्कर मार देती है। उसकी मोटरसाइकिल का एक हिस्सा एक तरफ उड़ता है, उसका शू और बाकी सामान दूसरी तरफ। लेकिन वो अभी भी स्मार्ट थी, वो ऐसे नहीं मरेगी। वो थोड़ा ऊपर जंप करती है, एक मैन्यूवर करती है एयर में, और हम देखते हैं कि कार उसके नीचे से गुजरती है। लेकिन वो खुद को पूरी तरह अपराइट नहीं रख पाती। फिर वो कार थोड़ा आगे जाकर स्टॉप करती है और फिर अचानक रिवर्स मारती है उसी गर्ल की तरफ। ग्राउंड पर कॉल अभी भी जारी रहती है। उसकी सिस्टर स्कैर्ड हो जाती है, क्योंकि उसने अभी अभी बहुत जोर की नॉइस सुनी थी। लेकिन कॉल में कोई आंसर नहीं आता। कुछ महीने बाद हम अपने प्रोटैगनिस्ट को कोर्ट में देखते हैं, जो उस गाय को जेल भेजना चाहता है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जस्टिस उस गाय के साथ खड़ी होती है। उसे मेंटली इल घोषित किया गया कि वो इंसिडेंट के वक्त मानसिक रूप से ठीक नहीं था, इसलिए वो क्राइम नहीं गिना जाएगा। उसे एक ट्रैफिक एक्सीडेंट माना जाएगा। हालांकि उसने ड्रंक ड्राइविंग की थी और उसी की वजह से प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर की मौत हुई। फिर भी कोर्ट ने कहा कि डैमेज का कारण इलीगल एक्ट नहीं था। अब उसके गार्डियन
यानी उसका फादर याओए को पूरा कॉम्पनसेशन देना होगा। ये सब सुनकर वो एनिमल जैसा आदमी हैप्पी होता है कि कोर्ट उसके फेवर में है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर एंग्री हो जाता है। एक आदमी जिसने ड्रिंक करके ड्राइव किया, किसी को टक्कर मारी, फिर वापस आकर उस पर कार चढ़ाई। कैसे वो मेंटल इलनेस का बहाना बनाकर फ्री हो गया? अब वो समझता है कि क्या हुआ था, और अब वो उस गाय से मिलता है जिसने उसकी सिस्टर की जान ली थी। फिर वो अपनी शैडो भेजता है बहुत तेजी से ताकि वो उसी गाय तक पहुंचे, और अगर वो अपनी सिस्टर से इतना मिलना चाहता है तो वो उसे वही भेज देगा जहां उसकी सिस्टर गई थी। वो एक कार जो स्टॉप थी उसे कंट्रोल करता है, और वो कार हमारे हीरो की शैडो की तरफ बढ़ती है। उसकी शैडो ये समझते ही डिसाइड करती है कि उसे जंप करना है। वो बहुत ऊंचा जंप करके कार के ऊपर पहुंच जाता है। जंप करने के बाद वो अपनी स्पीयर पकड़ता है और उसे मजबूती से पकड़कर उस गाय की तरफ थ्रो कर देता है। लेकिन उस गाय को पता था कि अगर वो स्पीयर लग गई तो उसके लिए बहुत बैड होगा, इसलिए वो वहां की दूसरी कार्स को कंट्रोल करता है ताकि वो उस स्पीयर को स्टॉप कर दें, और वो सक्सीड हो जाता है। वो कार्स एक तरह से शील्ड बन जाती है, और आखिर में वो स्पीयर सिर्फ वॉल से टकराती है। पास जाकर उसे पता चलता है कि याओ लियांग ने व्हीकल शील्ड स्किल यूज की थी, जो अच्छी खासी मना कंज्यूम करती है। उसने ड्राइवर ट्रांसफर स्किल भी यूज की थी। जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा मना कंजम्पशन। हमारा हीरो ने सी थ्रू द मिरर स्किल का यूज किया, जिससे वो क्लोन बना सका। जब उसने देखा कि वो गाय अब वहां नहीं है, तो उसने एक चीज नोट की। उसके स्पीयर की नोक पर रेड लिक्विड बची हुई थी। अब जबकि सब कुछ थोड़ी देर के लिए शांत है, वो सोचता है कि वो गाय गया कहा, और तभी जमीन पर पड़े एक आदमी की वॉइस आती है, जो हमारे हीरो की शैडो से आती है। वो आदमी जो जमीन पर पड़ा था पॉन करता है और कहता है कि वो कार के पास गया था जो गेट के पास खड़ी है। फिर वो तुरंत एक्सरे विजन यूज करता है, और उसका क्लोन शैडो भी उतनी ही तेजी से पीछे मुड़ता है। हमारा हीरो भी पीछे टर्न करता है, और उसे एक हल्की लेकिन तेज लाइट दिखती है जो अचानक ऑन हो जाती है और फिर पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आती है। उस कार के अंदर वो गाय था जो सही मोमेंट का वेट कर रहा था कि कब हमला करे। उसने देखा कि अब हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी शैडो का फायदा नहीं ले सकता, इसलिए अब वो उसे पूरी ताकत से अटैक करेगा। लेकिन फाइट के खत्म होने से पहले हमारा हीरो अपनी क्लोनिंग एबिलिटी यूज करता है और वहां खड़ी एक कार को क्लोन करता है। लेकिन मिररिंग एबिलिटी सिर्फ 50% मिरर करती है, तो जो कार बनी वो भी आधी स्ट्रेंथ की थी। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कार्स आपस में टकरा जाती है। वो शॉक बहुत पावरफुल था क्योंकि उसकी शॉकवेव कई दिशाओं में फैल गई। थोड़ी देर बाद वो कार से बाहर आता है और हम उसे एग्जॉस्टेड देखते हैं, लेकिन फिर भी वो जमीन पर क्रॉल करता है। उसे समझ आता है कि उसकी मना खत्म हो गई है। अगर वो कुछ मना रिकवर कर लेता तो वो अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज कर सकता था। लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके सामने आ जाता है और उसकी हैंड पर स्टेप कर देता है। अब उसने उसकी हैंड पर पैर रख दिया तो वो उससे एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है, क्या तुझे वाकई में लॉगऑन को कार से कुचलना पसंद है? अगर इतना पसंद है तो अब जब तेरे साथ वही हुआ तो कैसा लग रहा है? वो थोड़ा समय बाय करने के लिए कहता है कि अगर तू मुझे दूसरे वर्ल्ड भेज देगा तो मेरे फादर, जो इसी डायमेंशन में है, उसके पास कुछ एलीट सबऑर्डिनेट्स हैं, और अगर उसे कुछ पता चला तो वो तुझ पर पूरी ताकत से हमला करेगा, और फिर शेन कभी फ्री नहीं रह पाएगा। लेकिन हो सकता है वो ट्रूथ बोल रहा हो कि जो असली एक्सीडेंट हुआ था हमारे हीरो की सिस्टर के साथ, वो उसने नहीं किया बल्कि उसके फादर ने किया था। अगर तू अभी भी डाउट में है तो तू अंबर टावर जा सकता है। वहां तुझे सच्चाई मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे। वहीं पर वही कार आती है जिसने इतना नुकसान किया था। तभी सिस्टम का मैसेज आता है कि याओ लियांग एलिमिनेटेड। ये सब होने के बाद वो देखता है कि उसका अपोनेंट जमीन पर पड़ा है और उसे डेस्पाइस करता है, क्योंकि मरते वक्त भी
वो अपने ही फादर को बेचने को तैयार था, बस खुद को बचाने के लिए। वो उस गाय से नफरत करता है, लेकिन उसके फादर से भी ज्यादा। वो कहता है कि अब उस फादर को भी वही भेजेगा जहां अभी ये गया है। अब जब फाइट खत्म हो चुकी है, वो उस गाय के पास जाता है जिसने उस लिटिल गर्ल को बचाया था, लेकिन उसे पता चलता है कि वो अब इस वर्ल्ड में नहीं है। उसे लगता है कि अच्छे लोग हमेशा पहले चले जाते हैं। इस घटना के बावजूद वो अपनी एबिलिटी से उस जमीन पर पड़े गाय को अपनी शैडो बना लेता है, क्योंकि शायद वो किसी फ्यूचर बैटल में काम आ सकता है। अब जब उसने शैडो पकड़ ली, तो वो उस लिटिल गर्ल से कहता है कि वो शेल्टर में ही रहे, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ रहे, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि वो एक बहुत डेंजरस पाथ पर जा रहा है और वो नहीं चाहता कि वो उसके साथ उस रास्ते पर चले। इसके अलावा लू फैन ने अपनी जान उसकी प्रोटेक्शन में दी थी, तो वो उसे डेंजर में नहीं डालेगा। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और शेल्टर पहुंचते हैं। वो उस लिटिल गर्ल को शेल्टर में छोड़ने की ट्राई करता है, लेकिन वहां के लोग रिफ्यूज कर देते हैं, जिससे हमारा हीरो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो खुद ही एक्सप्लेन करते हैं कि वो कोई चैरिटी नहीं कर रहे। अगर वो चाहता है कि वो गर्ल वहां रहे, तो उसे कोई अच्छा सा रिवॉर्ड देना होगा। अगर उसके पास कोई मिशन नहीं है, तो वो किचन साफ कर सकता है, या फिर कोई मॉन्स्टर मार सकता है, या मैजिकल छोटी छोटी चीजें बना सकता है। अगर उसे कुकिंग नहीं आती, तो उसे कुछ डेंजरस मिशंस पर जाना पड़ेगा, जिसमें उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि वहां मॉन्स्टर होंगे। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट अग्री कर जाता है कि वो आसपास के मॉन्स्टर्स को साफ करेगा, और फिर वो कुछ पेपर्स उठाता है जिनमें मिशंस लिखे होते हैं। जैसे ही वो एक मिशन पेपर उठाता है, उसे दे देता है। ये एक लेवल 2 एलीट मॉन्स्टर का मिशन था, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी। अगर उसने ये कंटिन्यू किया, तो शायद वो मर जाएगा। इसलिए सामने वाला पूछता है कि क्या वो सच में इसके लिए श्योर है। हमारा हीरो बस कंफर्म करता है, और आखिर में बस एक बात कहता है कि वो इस लिटिल गर्ल की प्रोटेक्शन करना चाहता है। फिर वो बाहर निकल जाता है। अब वो सोचता है कि ये लेवल 2 एलीट मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डेंजरस है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा प्रेशर महसूस होता है, जिससे वो जल्दी से एक ट्रैश कैन के पीछे हाइड हो जाता है। वहां वो अपनी एक्सरे आई एबिलिटी का यूज करता है और दूर एक मॉन्स्टर को देख पाता है। ये मॉन्स्टर थोड़ा शो ऑफ कर रहा होता है, एक ट्रॉल जैसा दिखने वाला जो थोड़ा डांस कर रहा था और सब कुछ सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन तभी कहीं से एक फायरबॉल आती है, जो उसके पास जाकर एकदम से एक्सप्लोड हो जाती है। इतनी पास से फेस पर ब्लो मिलने के बाद उसका सर्वाइव करना मुश्किल था। दूसरा पर्सन कमेंट करता है कि उस ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जिसके साथ वो आराम से सारे मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं और उनके मिशन की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। लेकिन हमारा होजन ऊपर पॉइंट करता है और कहता है कि स्मोक अब डिसिपेट हो रही है, और जैसे ही स्मोक साफ होती है, तो वो डैमेज दिखता है। ऊपर की बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा जल गया होता है। फिर एक गर्ल कहती है कि उसने पहले भी कई एलीट मॉन्स्टर से फाइट की है, लेकिन ऐसा अटैक कोई भी मॉन्स्टर सर्वाइव नहीं कर पाया था, और वो इस ग्रुप में सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि उसके पास असली बैटलफील्ड एक्सपीरियंस है। लेकिन अचानक एक फ्रॉग सबके सामने आ जाता है। ये किसी स्किल का असर था जो एनिमीज को एंग्री फ्रॉग्स में बदल देता है, जो कोई स्किल यूज नहीं कर सकते और अपने ही कंपेनियंस पर अटैक करते हैं। ये इफेक्ट सिर्फ 20 सेकंड्स तक रहता है। जैसा कि बताया गया था, ये फ्रॉग किसी को भी देखकर अटैक करता है। जब वो फ्रॉग हमारे हीरो की तरफ आता है, तो वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड उठाता है, फ्रॉग मुंह खोलता है, लेकिन वो तुरंत उसे काट देता है और साफ 2 टुकड़ों में कट कर देता है। फिर एक और फ्रॉग आता है और क्वेश्चन करता है कि उसने अपने ही कंपेनियन को मारने की हिम्मत कैसे की। तो हमारा हीरो जवाब देता है कि उसका कंपेनियन अब ह्यूमन नहीं रहा, वो एक फ्रॉग बन गया था और उसे काटने वाला था। दूसरा पूछता है कि एक फ्रॉग के काटने से क्या डैमेज हो सकता है। तो वो कहता है कि जब कोई तुम्हारे पास वाला इंसान एक मॉन्स्टर बन जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती
और ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। और अगर कोई तंग करता रहे तो उसके साथ भी वही होगा। इतना कहकर वो चुप हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से प्रेशर महसूस होता है। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड लेकर पीछे कट मारता है और एक ट्री को कट कर देता है। लेकिन उसे समझ आता है कि वो मॉन्स्टर वहां नहीं था। तो फिर वो स्पेल्स कहां से कास्ट कर रहा था? तभी उसका एक और फ्रेंड फ्रॉग में बदल जाता है, जिससे वो चौंक जाता है। उसे अब समझ आता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जो इनविजिबल होकर उसके कंपेनियंस को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब उसे जल्दी से उस मॉन्स्टर को मारना होगा। वो बहुत सारे ब्लोज करता है और उसके अटैक्स इधर उधर फ्लाई करते हैं, लेकिन उन रैंडम डायरेक्शंस में गया हुआ एक ब्लो किसी चीज से टकराता है। वो ध्यान देता है और तुरंत अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है और रेडी हो जाता है। फिर वो एक एबिलिटी यूज करता है जिससे उसे बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है और वो कुछ पियर्स करता है। लेकिन जो चीज वो पियर्स करता है वो सिर्फ एक सीमेंट स्टेक होता है। वो जो मारना चाहता था वो तो साइड में खड़ा था। अब वो मॉन्स्टर उसे घूरता है और वो हीरो हैरान रह जाता है क्योंकि उसने टारगेट मिस कर दिया। मॉन्स्टर अपना स्टाफ उठाकर साइड में स्विंग करता है, लेकिन हमारा हीरो तुरंत जंप बैक करके डॉज कर लेता है। वो थोड़ा खुश होता है कि एक मामूली विजर्ड भी उसे हिट नहीं कर पाया, लेकिन उसकी हैप्पीनेस ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि उसकी ही एक स्पेल उसे लग जाती है और वो एक पर्पल लिक्विड स्पिट कर देता है और समझ जाता है कि उसे पता चलता है कि वो हमारे ट्रॉल की स्किल में फंस गया है। उसे समझ आता है कि अब वो वहां और नहीं रुक सकता, इसलिए वो फाइट से रिट्रीट कर जाता है। फिर वो रन करने लगता है। हम उसे फॉरेस्ट में दौड़ते हुए देखते हैं। दौड़ते दौड़ते वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। वो एलीट था और जो कुछ भी उसने यूज किया था वो बहुत ही इनसेन था। इसलिए उसे रिट्रीट करना पड़ा और कोई तरीका ढूंढना पड़ा ताकि वो ऐसे मॉन्स्टर का सामना कर सके। जब वो ऐसा सोच रहा होता है तो हम उसे वहां सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। फिर अचानक उसकी मूवमेंट स्टॉप हो जाती है और फिर वो एक फ्रॉग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिल्कुल वो सरप्राइज्ड होता है और सोचता है ये कैसे पॉसिबल है। वैसे ये सवाल मेरे मन में भी है। एक थोड़ी अंधेरी जगह में जहां कुछ बिल्डिंग्स है, हमें एक सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। यहां हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने बेसिक स्टेल्थ यूज किया है जो कुछ एमपी खर्च करता है, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों से काफी हद तक हाइड करने में सफल हो जाता है। साथ ही उसे एक नया स्किल भी मिलता है, बेसिक असैसिन। इससे वो अपनी डैगर से किसी भी अपोनेंट को पीछे से मार सकता है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा और अंदर बढ़ता है और इस टेरिटरी में उसे कई डोर्स दिखाई देती है। सिस्टम भी सामने आ जाता है और पूछता है कि इन डोर्स में से कौन सी खोलनी है। वो पहली डोर चुनता है और जैसे ही वो उसे खोलता है कुछ पर्पल चीजें सामने आती है। जैसे ही वो अंदर जाता है वो डोर बंद कर देता है, लेकिन उसी समय कोई और वहां हाथ लगाता है लॉक पर और ओपन करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो खोलता है उसे भी वही सब दिखता है जो हमारे हीरो ने देखा था। वो स्माइल करते हुए अंदर एंटर करता है। फिर सीन बदलता है। अब हम एक स्नो से ढके हुए जगह में होते हैं। यहां हमारा सिस्टम हमारे हीरो को एक नई मिशन देता है। ये मिशन काफी इजी होती है। 10 मिनट में उसे अपने शैडो से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करवाना होता है। जैसे ही वो ये बात कहता है हमें कुछ मॉन्स्टर्स दिखते हैं जो एक ट्री के पीछे कुछ प्रेजेंस महसूस करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंस अचानक डिसअपीयर हो जाती है। तो वहां खड़ा येटी किसी और दिशा में चला जाता है। उस ट्री के पीछे हमारे हीरो का ट्रॉल छुपा होता है। उसके लिए इनविजिबिलिटी एबिलिटी बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन स्नो उसकी लोकेशन को रिवील कर सकती है। अब वो अपने शैडो को कंट्रोल करते हुए अपना हैंड नीचे करता है, फिर एक स्नोबॉल उठाता है और उसे उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है जो सीधा उसके हेड पर लगती है। अब वो मॉन्स्टर बहुत एंग्री हो जाता है और गुस्से में उस ट्री की तरफ दौड़ता है। अब हमारा हीरो कुछ नंबर्स काउंट कर रहा होता है। जब वो 3 तक पहुंचता है हम देखते हैं कि वो येटी उस ट्री के पास आता है जहां उसका ट्रॉल छुपा था।
लेकिन जब वो ट्री के पीछे देखता है तो उसे कोई ट्रॉल नहीं दिखता। पर वो ट्रॉल कुछ मिनट बाद वापस आता है और अपने बेसिक असैसिन स्किल से उस मॉन्स्टर पर कट करता है। वो कट इतना इफेक्टिव होता है कि वो पहले मॉन्स्टर को गिरा देता है। जैसे ही वो पहला मॉन्स्टर गिराता है, हम देखते हैं कि उसके ऊपर हमारे हीरो की शैडो है। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था, उसे और भी मॉन्स्टर्स को खत्म करना था। थोड़ी देर में वो सारे येटिस को भी एलिमिनेट कर देता है। सब खत्म करने के बाद वो कमेंट करता है कि ये मिशन काफी इजी था, क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से डिफीट कर पाया। इस वजह से सिस्टम से उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। उनमें से एक रिवॉर्ड थी एक बहुत अच्छी स्वॉर्ड। अब वो हैप्पी है क्योंकि इस स्वॉर्ड से उसके लिए लेवल अप करना और भी इजी हो जाएगा। लेकिन फिर सिस्टम स्क्रीन दोबारा आती है और उसे एक नई मिशन देती है। इस बार उसे उस फ्लोर के बॉस को मारना है और उसके कुछ हेंचमैन को भी एलिमिनेट करना है। जैसे ही वो मिशन रिसीव करता है, हम उसे केव के अंदर एडवांस करते हुए देखते हैं। वहां उसे कुछ और येटिस मिलते हैं। उसे समझ आता है कि अब उसे स्टेल्थली एडवांस करना पड़ेगा। वो धीरे धीरे स्टेल्थ में एडवांस करता है और एक एक करके उन येटिस को मारता है। लेकिन जब वो बॉस को स्ट्राइक करता है तो उसे समझ आता है कि उसका स्ट्राइक काफी नहीं था। सिस्टम बताता है कि उस बॉस के पास आर्मोर है, लेकिन उसके स्ट्राइक से उसका 30% आर्मोर ब्रेक हो गया। अब उसे केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये येटी बाकी मॉन्स्टर्स से थोड़ा डिफरेंट है। जब वो ये बात करता है तो हम देखते हैं कि वो येटी अपना माउथ खोलता है और रोर करता है। इससे एक शॉक वेव बनती है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के ट्रॉल शैडो को पीछे फेंक देती है। वो वॉल से टकरा जाता है और लगभग स्टिल पड़ा रहता है। लेकिन अगले ही मिनट हम देखते हैं कि कुछ उस शैडो के पास आता है और सीधा उसे हिट करता है, जिससे वो दोबारा वॉल से जा टकराता है। दूर से वो येटी बस सब कुछ वॉच कर रहा होता है। ट्रॉल दीवार से टकराकर बुरी तरह से क्रश्ड हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी हेल्थ बहुत लो हो रही है। उसके हाथ में एक रेड वायल था जिसे पकड़कर वो ऑलमोस्ट पीने ही वाला था। लेकिन तभी वो येटी की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो बढ़ता है, येटी हमारे हीरो की शैडो पर अटैक करता है, लेकिन वो सीधा उसके आर पार निकल जाता है। उसे लगा कि उसने शैडो को गिरा दिया है, लेकिन वो हमला काफी नहीं था। शैडो को एक ब्लीडिंग इफेक्ट लग गया, लेकिन उसकी शील्ड ने थोड़ी प्रोटेक्शन दी। अब उसकी एचपी बहुत कम है, तो वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है जिसमें जितनी कम एचपी होती है उतना ज्यादा डैमेज होता है। वो अपनी डैगर उठाता है और येटी की ओर बढ़ता है। सामने शील्ड था जो उसकी मूवमेंट को रोक रहा था, लेकिन अपनी नई ताकत से वो उस बैरियर को तोड़ देता है और येटी को दीवार से टकरा देता है। अगले पल वो उसे एलिमिनेट कर देता है और सिस्टम से कुछ एक्सपीरियंस हासिल करता है। लेकिन सिस्टम फिर से बताता है कि उसकी एचपी बहुत लो है। तभी वो इधर उधर घूमता है और सामने उस फ्लोर का बॉस आ जाता है। वो लेवल 3 का था और हमारा हीरो हैरान हो जाता है क्योंकि ऐसा बॉस जो इतनी गहराई में होता है उसके सामने था। फिर हमें लो दिखता है एक लेवल। उसने रियलाइज किया कि जो फार्म्स और ड्रॉप्स है वो उसके इमेजिनेशन से भी काफी बेहतर है। और सोचने वाली बात यह है कि वो इडियट बंदा इतनी मेहनत से पूरी केव को क्लीन कर रहा था और अब बॉस की हेल्थ बहुत कम रह गई है। और ऐसे में वो इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहा ताकि हमारे प्रोटैगनिस्ट को एलिमिनेट किया जा सके। वो अपनी एबिलिटी गिल्ट ट्रांसफर इस्तेमाल करता है। इस एबिलिटी से थोड़ा मना कंज्यूम होता है, लेकिन इसके जरिए वो उस येटी को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर वो खुद डिफीट हो गया तो उस मॉन्स्टर पर से उसका कंट्रोल चला जाएगा। जब वो मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है तो सीन फ्लैशबैक लेता है। बॉस अपनी आंख वाली एबिलिटी इस्तेमाल करता है जो सीधे हमारे हीरो की शैडो की तरफ जाती है, लेकिन हमारा हीरो उसकी सारी अटैक्स डॉज कर लेता है। फिर भी बॉस मजाक नहीं कर रहा था। उसने एक के बाद एक कई पावरफुल ब्लोस इस्तेमाल किए सिर्फ हमारे प्रोटैगनिस्ट को पकड़ने के लिए। लेकिन उसकी शैडो इन ब्लोस से भी ज्यादा तेज निकली
और बॉस खुद हैरान रह गया। वो सोचता है कि ये बंदा इतना तेज कैसे हो सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। और तब उसे लगता है कि वो उस जगह में उसे देख भी सकता है जहां वो छुपा था। बॉस अपनी आई दैट सीज थ्रू एवरीथिंग वाली एबिलिटी इस्तेमाल करता है और सच में वो उसे देख लेता है। जैसे ही उसने देखा, वो उसके पीछे लग जाता है। इसी बीच बॉस का एक अटैक उस तरफ जाता है जहां हमारा हीरो छुपा हुआ होता है। हीरो थोड़ा घबरा जाता है। अटैक वॉल के पार से आता है, लेकिन हीरो जो पकड़ा नहीं जाने वाला था, वो अटैक को डॉज कर लेता है। तब उसे समझ आता है कि उसने उस अटैक को अंडर एस्टिमेट किया था। डायरेक्ट अटैक से काफी चांसेस है कि वो बॉस के ट्रैप में आ रहा हो। फिर से वो बॉस की तरफ बढ़ता है, लेकिन बॉस एक और एबिलिटी इस्तेमाल करता है जिससे वो आसपास के सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। जो मॉन्स्टर्स अब तक आइडल थे, वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं। सारे येटिस जो अब तक खड़े थे, वो अब हीरो की शैडो की तरफ चलने लगते हैं। बॉस तो पहले से ही हमारे प्रोटैगनिस्ट को मॉन्स्टर से लड़ते देख रहा था। उसने एक वीकनेस नोटिस की। अगर एक साथ ज्यादा मॉन्स्टर्स आ जाएं, तो हीरो उनसे हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात उसे सरप्राइज करती है। हीरो इस सिचुएशन से उदास या डरा हुआ नहीं होता, बल्कि हल्का सा स्माइल करता है। वो सोचता है, मेन हैज क्यों रहा हूं जब मैं मर भी सकता हूं। तभी एक ओआरसी पर एक ग्लो दिखता है और उस ग्लो के बाद लो का सारा कंट्रोल इन ऑक्स पर खत्म हो जाता है। अब वो वैनिश हो चुका है और उसकी एबिलिटी भी खत्म हो गई है। सारे ऑक्स का कंट्रोल चला गया है। हीरो अब येटिस से घिरा हुआ है और ये मोमेंट वो समझता है कि रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। लेकिन बस इतना काफी नहीं है, उसे ये सब जल्दी खत्म करना होगा। इसके लिए वो कुछ लाइट एबिलिटीज इस्तेमाल करता है जो मॉन्स्टर्स की तरफ जाती है। बॉस भी चुप नहीं बैठा। वो कुछ मूवमेंट्स करता है लो की तरफ। पहले ही मिशन में बोला गया था कि लो किसी भी मॉन्स्टर से अटैक रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए उसे हर अटैक को इंडिविजुअली डॉज करना पड़ता है। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसका प्लान फेल भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद दोनों सामने सामने होते हैं। हम सिर्फ शैडो देखते हैं। हीरो बॉस का सामना कर रहा है। फिर हीरो घुटनों के बल गिर जाता है, बॉस की तरफ देखते हुए। फिर एक डैगर आता है और बॉस की आंख में सीधा लगता है। हीरो थोड़ा कंफ्यूज होता है। जब वो ऊपर देखता है, तब उसकी आंख की एबिलिटी एक्टिवेट करने लगती है। लेकिन उससे पहले ही हीरो वहां से डिसअपियर हो जाता है। जो बॉस चाहता था वो हो गया। उसकी आंख से निकली पावरफुल रेस चारों तरफ फायर होती है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हीरो का पहले का एक मूव काफी था बॉस को गिराने के लिए। बॉस जमीन पर गिर चुका है, डिफीटेड। हीरो को सिस्टम से रिवॉर्ड मिलता है। लो की सारी एबिलिटीज अब सिस्टम में सेव हो चुकी है। हीरो को बिग स्नो आइट भी मिलता है। नीचे सिस्टम के अपग्रेड्स दिखाए जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्किल पॉइंट्स जो उसे बहुत स्ट्रांग बना देंगे। और सबसे खास चीज, उसे एक वेरी स्टोलन डैगर मिलता है। इस डैगर से अब वो और एडवांस कर सकता है, लेकिन उससे पहले वो अपनी कार्ड्स इस्तेमाल करता है ताकि बॉस को खुद के लिए क्लेम कर सके। किलर मिरर को भी पावर बूस्ट मिलता है। हीरो ने ज्यादा लेवल अप नहीं किया, लेकिन एक आसान मिशन कंप्लीट कर लिया। इतना सब जीतने के बाद सिस्टम से उसे कुछ नए रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, इंस्टेंट रिवॉर्ड और कुछ इनसेन स्पेशल रिवॉर्ड्स। लेकिन वो अभी उनके बारे में नहीं सोचता। वो एक अननोन पोर्टल के जरिए रिट्रीट करता है और जैसे ही वो उस पोर्टल से निकलता है, उसके सामने एक सरप्राइज होता है। क्योंकि जैसे ही बाहर आता है, एक सरप्राइज उसकी राह में आ जाती है। उसके सामने धुआं दिखाई देता है, लेकिन ये धुआं ऐसा लगता है कि शेल्टर की डायरेक्शन से आ रहा है। शेल्टर के अंदर हम देखते हैं कि कुछ हो रहा है। लोग कुछ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक ब्लो ही उस पावरफुल शील्ड को तोड़ने के लिए काफी था। फिर कोई कहता है, दैट वॉजंट दैट गाय ओवर देयर। उस मर्चेंट की बात कर रहे थे जो चारों तरफ घूम रहा था। और अब ये गाय शेल्टर पर अटैक क्यों कर रहा है? ये एक नोमिश था। हालांकि उन्हें बात करने का समय नहीं था।
उन्हें पहले ये पता करना था कि उसका लेवल क्या है। कोई कहता है कि उसे उसका लेवल पता नहीं है और फोर्स के थ्रू ही पता चल सकेगा। तो वह उस नोमिश की तरफ एडवांस करता है और अपना कटिंग स्वॉर्ड यूज करता है। उस ब्लो से स्वॉर्ड उसकी तरफ उड़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो काफी नहीं था, क्योंकि हमारे बॉल्ड गाय का फेस और हमारी ग्रीन हेयर वाली प्रेजेंस ही सारी बात समझा देती है। नीचे हमें मिलता है कि वो अपनी स्वॉर्ड को सिर्फ एक हाथ से पकड़कर रखता है, फिर उसे क्रश कर देता है। उसके बाद वह एक पंच तैयार करता है जो उसे स्क्वेयरली हिट करता है और उसे एक ऑल्टरनेट वर्ल्ड में भेज देता है। इस स्थिति में वो बिल्कुल ही नहीं जानता कि क्या करना है। ऐसा करने के लिए उसने अपनी इलेक्ट्रिसिटी एबिलिटी यूज की, पर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो नोमिश अचानक गायब हो जाता है। नीचे हम देखते हैं कि उसकी आंखें वाइड ओपन हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी एबिलिटी अभी तक चार्ज नहीं है, लेकिन फिर नोमिश फिर से अप्रोच करता है। वो एक ब्लो प्रिपेयर करता है और उसी के साथ उसे हिट कर देता है, जिससे वो भी दूसरी वर्ल्ड में चला जाता है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जो लड़ाई में लगे हुए थे, पूरी लड़ाई को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो महसूस करता है कि वो बहुत आसानी से नॉक डाउन हो गया और कोई दूसरा पहले से ही चिंतित है कि शेल्टर के साथ क्या हो सकता है। वो बताता है कि उसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके साइड में एक गॉड ऑफ वॉर है। लेकिन अब बात आती है कि वो दूसरा गाय कौन था, जो थोड़ा स्ट्रॉन्गर था और जो अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करने आया था। फिर हम देखते हैं कि वो नोमिश इलेक्ट्रिक हैमर प्रिपेयर करता है और जैसे ही हैमर तैयार होता है, वो उसे शेल्टर की तरफ फायर कर देता है और ये इलेक्ट्रिक हैमर उन दो लोगों की तरफ जाता है जो सारी लड़ाई को वॉच कर रहे थे। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा डर था, वो उस हैमर से कॉट हो जाता है। उसकी बैरियर टूट जाती है और उसे हिट कर देती है। उसके बाद शेल्टर में हुआ डैमेज दिखता है। अब जब वो डॉज कर लेता है तो कमेंट करता है कि अगर उसने डॉज नहीं किया होता तो शायद वो उसी गाय की सिचुएशन में होता जो कॉट हो गया था। लेकिन वो बैरियर जो सबसे मजबूत थी, वो आसानी से इस नोमिश द्वारा ब्रोकन हो गई। पीछे से हम देखते हैं कि नोमिश उनके बैरियर में जंप कर जाता है और ऐसा लगता है कि अब उनके सारे प्लान्स बिल्कुल ही गलत हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे इन्वेड करने वाला होता है, एक पंच उसे फुल फोर्स से मारता है। ये पंच इतना शक्तिशाली था कि उस नोमिश को पूरी ताकत से उनके शेल्टर से बाहर फेंक दिया। और इस ब्लो को मारने वाला था जैंग, एक लेवल 5 एलीट वॉरियर, क्योंकि जब तक वो यहां है, कोई भी मॉन्स्टर उनकी टेरिटरी में इन्वेजन करने लायक नहीं होगा। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक जाइंट पंच उसकी तरफ आता है। उसके बाद वो फिर से अपना पंच यूज करता है ताकि उस जाइंट पंच को रोक सके जो उसके डायरेक्शन में फायर हुआ था। अगले में हम देखते हैं कि वो नोमिश उसकी तरफ एडवांस करता है, पर उससे पहले कि वो पहुंच सके, वो अपनी आर्म का यूज करके ब्लो से खुद को डिफेंड करता है। जब सीन थोड़ा पीछे हटता है, तब हमें दिखता है कि वो लिटिल गर्ल जिसे हमारे हीरो ने रेस्क्यू किया था, वो पीछे शिनुएन के, जो कि लेवल 4 है, खड़ी है। वो सोचती है कि क्या उस स्नाइपर से वो ड्वार्फ को भी हटा सकती है। हालांकि उनकी फायर पावर बहुत कम है, पर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि गॉड ऑफ वॉर वहां मौजूद था। उसके सामने कोई भी ड्वार्फ उसे हरा नहीं सकेगा। जिस लिटिल गर्ल को हमारे हीरो ने बचाया था, वो सोचती है कि क्या ये गाय वास्तव में पावरफुल था। लेकिन जवाब देने से पहले ही हम फिर से फाइट पर लौट आते हैं। हम देखते हैं कि उस गाय को भारी मुश्किल हो रही है। अगर वो आगे बढ़ा तो न केवल वह, बल्कि उसकी बैरियर भी गिर सकती है। ऐसा करने के लिए वो अपनी एक्सप्लोसिव राउंड ऑफ रेज एक्टिवेट करता है। उस क्षण वो बरसरकर मोड में प्रवेश कर जाता है, जिससे उसे एडिशनल फ्री स्ट्रेंथ मिल जाती है। और इस न्यू पावर के साथ वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच मारता है। वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जिया बहुत ही बड़ा एक्सक्लूशन होता है पी और पूरी इस जमीन तहस नहस हो जाती है। तभी वो टकला हांफते हुए कहता है, क्या आप यहाँ पे कोई भी एनिमी बचा है, चाहे वो मराई हो या ना मेरा हो, वो कम से कम क्रिपल तो होना चाहिए। तभी
वहां ऊपर दो लड़कियों में से एक लड़की कहती है, तुमने क्या कहा? तभी वो टकला कहता है, हम जीत गए। जहां सटकली ने अटैक किया था उसके एंड में हमें कोई दिखाया जाता है जो कि अपने आप हिल हो रहा होता है। उसमें से एक ग्रीन लाइट निकल रही होती है और वो बहुत तेज हो जाती है। तभी टकला कहता है, ये क्या हो रहा है? वहां पर हमें बहुत सारा धुआं दिखाया जाता है और वहीं से वो मॉन्स्टर अपने हाथ में एक बड़ा हैमर लिए उस टकले के पास आता है। तभी वो टकला कहता है, ये दोबारा से कैसे जिंदा हो गया? तभी वो छोटा मॉन्स्टर टकले के डिफेंस को एक ही वार में तोड़ देता है। बहुत ही ज्यादा दूर एक दीवार पर जाकर लगता है। तभी वो लड़की सोचती है, ये कैसे हार सकता है? अब हम क्या करेंगे? तभी वो छोटा मॉन्स्टर व्हाइट विंड हैमर नाम की स्ट्राइक करता है। तभी हमें कुछ सर्कल से दिखाए जाते हैं और वो सर्कल एक बिल डिंग के पूरे डिफेंस मैकेनिज्म को तोड़ देते हैं। वो मॉन्स्टर चलते हुए अंदर आता है और अपना हैमर तैयार करता है और एक बड़ी जंप लगाते हुए तभी सीन चेंज होता है। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो दूसरी लड़की से कहती है, तुम यहां से भाग जाओ, मैं पूरा ट्राई करूंगी। इसको यही रोकने के लिए फोन स्टार्ट उस लड़की के पीछे आ जाता है। वो लड़की चिल्लाती है, भागो यहां से। तभी वो मॉन्स्टर स्ट्राइक को उस लड़की पर मारने ही वाला होता है। अभी उस लड़की को महसूस होता है अभी तक वो है, पर मुझे लगा क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर और हैमर आसमान में ही रुक गए होते हैं। तभी कोई कहता है, टेलीकिनेसिस कर्स। तभी वो छोटा मॉन्स्टर टप्पा खाते हुए गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपने आप को अपने हैमर से संभाल लेता है। तभी वो कहता है, हैक्स कर्स फ्रॉग, और वो मास्टर फ्रॉग में ही बदल जाता है और उसके अंदर से ब्लैक एनर्जी निकलते ही उसे एक ही वार में मार देती है। तभी वो ब्लैक एनर्जी कहती है, ये एक हिट के बाद भी ये कीड़ा अभी तक बचा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उसकी हेल्थ वापस से रिकवर हो रही थी। तभी वो ब्लैक एनर्जी सोचती है, ये तो अपने आप हिल हो रहा है। तभी अपना हीरो कहता है, बेस्ट मॉन्स्टर को खुद ही संभालूंगा, तुम जाओ। जो भी इसे हील कर रहा है उसे मार दो, ब्लैक एनर्जी कहती है। ओके सर कहते ही वहां से चली जाती है। तभी वो छोटा मॉन्स्टर पूरी ताकत से व्हर्लविंड हैमर नाम का अटैक करता है और अपना हीरो माना शील्ड बना लेता है। तभी उस शील्ड और सर्कल में टकराहट शुरू हो जाती है और अपने हीरो की शील्ड टूट जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या अपना हीरो हार जाएगा? ये तुम कमेंट में बताओ और आगे के चैप्टर्स चाहिए तो कंप्लेंट करो।